यूक्रेन और रूस की जंग हो गई है तो उस समय क्या लगा आपको, चूँकि आपके बच्चे वहाँ पर रहे थे, कितने फ़िक्रमंद हुए आप, आपका परिवार? बहुत चिंतित हुए और चिंता हमारा ही नहीं 18,000 भारतीय सारे चिंतित थे। अभी हम मधुबनी के लोहा पट्टी में हैं और आपको पता है कि यूक्रेन और रूस की जो जंग है वो लगातार जारी है और कई हज़ार भारतीय स्टूडेंट अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं और कई हज़ार स्टूडेंट जो है भारत वापस लौट पाए हैं। मधुबनी लोहा पट्टी के रहने वाले विनायक निवास वो भी 2018 से जो है वहाँ MBBS कर रहे हैं और 2024 में जो है उनका MBBS कंप्लीट होगा। तो अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी जो इनके पुत्र हैं विनायक निवास अभी किस स्थिति में है, यूक्रेन में है या फिर वहाँ से कहीं और गए हैं, क्या सेफ जोन में है या नहीं है। तो ये सारी बातें जो है हम उनके पिता से अभी करेंगे। चूँकि हम यहाँ पर आए तो हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश किया, फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर संपर्क होता तो हम डायरेक्ट उनसे जो है लाइव के माध्यम से कनेक्ट होते और लाइव के माध्यम से बातचीत करते और ये जानते कि क्या सिचुएशन है और अभी क्या स्थिति है। तो फिलहाल बात नहीं हो पाई है तो हम उनके पिता से ही ये सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और अभी वो यूक्रेन में है या फिर कहाँ है और कब जो है वो वापस आ रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रशांत कुमार, मैं लोहा पट्टी निवासी हूँ और मेरे ही बालक यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। और क्या नाम है उनका? विनायक निवास उनका नाम है। अच्छा, कब से पढ़ रहे हैं वहाँ? ये 2018 में वो गए थे जी और 2024 तक उनकी पढ़ाई होनी है वहाँ। ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है, क्या जो है आपको अपने लड़के से बातचीत हो रही है, कांटेक्ट हो रहा है, कहाँ है अभी वो, ये बताइए। अभी की स्थिति थोड़ा चिंता से मुक्ति मिली है। जब वो यूक्रेन से रोमानिया पहुंच गए हैं तो हम लोग राहत में आ गए। उससे पहले बहुत टेंशन में थे, बहुत चिंताएं थी। उनके जहां कॉलेज है उनके 3 किलोमीटर के रेडियस में एक ब्लास्ट हुआ एक केमिकल फैक्ट्री में और 3-4 और वहां बम गिरे। उसके बाद बंकर का सहारा उनको लेना पड़ा। वो द्वितीय विश्व युद्ध के बंकर में जाके छुप के रहना पड़ रहा था। लेकिन अभी वो इस त्रासदी से अभी वो निश्चिंत है, अभी सेफ जोन में चले गए। अच्छा, तो अभी वो यूक्रेन में है या फिर कहीं और हैं? वो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में पहुंच गए हैं वो। अच्छा। और अब वो गाड़ी फ्लाइट के इंतज़ार में है। भारत सरकार जो अभियान चलाई हुई है हर विद्यार्थी को लाने का, हर भारतीय को लाने का, उसी के तहत अब वो वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं अपने नंबर का। तो कब आपको लास्ट बार उनसे बात हुई है ये बताइए। आज भी सुबह में बात हुई है। अच्छा। थोड़ी देर के लिए बात हुई कि पापा हम यहाँ एक स्टेडियम है वहाँ हम लोग को रखा गया हुआ है, यहाँ हम लोग हैं, बस इतनी ही देर बात हुई। अच्छा। उसके बाद बात नहीं हो पाई है। क्या बताया उन्होंने कि अभी अब हम लोग सेफ़ हैं, और भी स्टूडेंट है या फिर वो अकेले हैं? नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। हमको लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ये नंबर तो मुझे नहीं पता लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं। उसके साथ 28 स्टूडेंट का वो उसका अपना ग्रुप है। अच्छा। और उसके बाद और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सभी आदमी अपने वतन की राह में इंतज़ार कर रहे हैं। भारतीय जो वहाँ एम्बेसी है उससे कांटेक्ट हो रहा है उनका? भारतीय एम्बेसी के द्वारा ही सारा काम हो रहा है और भारतीय एम्बेसी हमेशा उनको जो है सो टच में थे, पूरा सिस्टम टच में था और उसी के अकॉर्डिंग टू वो चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब आप लोगों को यकीन है कि आपका जो बच्चा है वहाँ सेफ़ है और अब जो अपने वतन वापसी करेगा तो 100% उम्मीद है कि अच्छी तरह सही सलामत से आ जाएगा? अब 100% यकीन है कि वो अब सही सलामत वापस आ जाएंगे और वापस आ कर के और पुनः फिर जो है मेडिकल की तैयारी कर करके जो भारत सरकार जो उन्होंने इतना बड़ा जीवन दान दिया है, हम उनसे यही कहेंगे कि बच्चे तुम्हें जो भारत सरकार जीवन दान दिया है वो उसका ऋण जो है भारत की निस्वार्थ सेवा करके ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए आने वाले समय में मैं उसे हमेशा इस बात का याद दिलाता रहूँगा। जब आपको पता चला कि यूक्रेन और रूस की जंग हो गई है तो उस समय क्या लगा आपको, चूँकि आपके बच्चे वहाँ पर रहे थे, कितने फ़िक्रमंद हुए आप, आपका परिवार? बहुत चिंतित हुए और चिंता हमारा ही नहीं 18,000 भारतीय सारे चिंतित थे, सारे गार्जियन थे। लेकिन वो चिंता तो सिर्फ धैर्य से ही उसको दूर किया जा सकता है। तो धैर्य बांध कर करके किसी तरह काम किया। भारत सरकार जो है सो इस पर कदम उठाई
और हम लोगों का चिंता जो है दूर हुआ। अच्छा, तो कब तक उम्मीद की जा सकती है कि वो मधुबनी में आ जाएंगे? मुझे लगता है कि अभी 1 सप्ताह लगेगा। 1 सप्ताह। हाँ, चूँकि लंबी लाइन है, उसका क्यू आने में जो समय लगेगा 1 सप्ताह से कम समय नहीं लगेगा, मुझे एक अंदाज़ा लगता है। उनके सिर्फ सेफ जोन में जाने के बाद जो मुझे खुशी हुई है, इस उपलक्ष्य में प्रभु का धन्यवाद करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जो है बात कर रहे थे प्रशांत कुमार, और इनका जो घर है मधुबनी के लोहा पट्टी में है। हमें जब पता चला कि मधुबनी के विनायक निवास जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं, MBBS की तैयारी कर रहे हैं, और अभी हमने इनसे बात किया, हमने इनसे बहुत संपर्क करने की कोशिश किया। और इससे पहले भी हम जो है यहाँ पर जब आए तो हमने डायरेक्ट जो है इनके लड़के को यहाँ से कॉल लगाने की कोशिश किया, लेकिन फ़िलहाल जो है वहाँ नेटवर्क इशू होगा या फिर जो है उनका नेटवर्क बंद होगा, नहीं तो हम उनसे डायरेक्ट जो है लाइव जुड़ने की कोशिश करते हैं और जो हालात है वहाँ की जो सिचुएशन है वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाते। लेकिन अभी किसी कारणवश जो है हमारा कॉन्टैक्ट उनसे नहीं हो पाया, हमने बहुत कोशिश किया। तो आपने सुना कि मधुबनी के जो विनायक निवास हैं और जो अभी यूक्रेन से जो है रोमानिया में है और वो भारतीय एम्बेसी के कॉन्टैक्ट में है, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। और उनके जो पिता का कहना है कि 1 हफ्ते में जो है वो सही सलामत जो है मधुबनी वापसी उनकी हो जाएगी। देख रहे थे व्यूअर्स 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।